अनिल गोयल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक चीज हम समझना चाहेंगे कि जो बयान दिया गया, क्या ये उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए दिए गए, या आपको लगता है कि ये पार्टी की लाइन है और पार्टी इसी लाइन पर लगातार काम कर रही है? और इसमें जो कहा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका अभिप्राय आखिर बीजेपी के अंदर क्या है? संगठन इसके जरिए क्या कुछ कहना चाहता है? आलोक जी, निश्चित तौर पर है कि ये समाज पूरे, ये जो संदेश है पूरे समाज को है। हम सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है, मिलजुल करके साथ रहना है। इसमें निश्चित तौर पर हम इसको सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सभी भाषा के लोग, सभी जाति के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी को एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक साथ रह करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अब जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो कुछ भी इसका अर्थ निकाल ले। आप ये प्रैक्टिकल बात है कि हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा, संगठित रहेंगे तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे। तो हम संगठित रहें, एक रहें, नेक रहें, और सीधी बात है कि किसी भी किस्म की हिंसा से दूर रहें। तो एक स्वाभाविक बात है जिसको ये हमारे जो विपक्षी दल है वो अपने हिसाब से वोटों को, समीकरण को इकट्ठा करके वो तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उनकी एक आदत हो रही है कि भाई उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करो, किसी तरीके से देश में बंटवारा करो, किसी तरीके से देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा करो, देश में झगड़े की स्थिति पैदा करो। आप एक बार तक कोई भी बात जो है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सभी समाजों से कही है कि सब आप एक रहो, अगर आप बटोगे तो नुकसान होगा। तो इसमें गलत क्या है? अब अगर उनकी नजरिया ही गलत है, वो गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं, चीजों को गलत तरीके से रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमारा बीजेपी का कोई कसूर थोड़ी है जी। आप जिसकी जैसी सोच है वो उसका वैसे मतलब निकाल लेता है। जो जिस तरीके की धारणा लेकर चलता है, जो जिस तरीके से चलता है, जो काटने में विश्वास रखता है, जो मारधाड़ में विश्वास रखता है, जो हिंसा में विश्वास रखता है, जो आतंकवाद में विश्वास रखता है, जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखता है, जो परिवारवाद में विश्वास रखता है, वो अपने हिसाब से जो मर्जी सोच ले। हम तो पूरे देश को संगठित रख करके जो हिंदुस्तान का मान करते हैं, जो हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम सबको चाहते हैं हम साथ रहे। एक मुस्लिम ये कर रहे हैं, सनातन धर्म को गाली ये दे रहे हैं, पीडीए ये कर रहे हैं, एमवाई ये कर रहे हैं, और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। जबकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के और सबका प्रयास लेकर के हम आगे चल रहे हैं। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये पीडीए कर रहे हैं, ये एमवाई कर रहे हैं। और अभी जब आप ये बताओ पीडीए का मतलब सब समाज है, तो पीडीए कहने की क्या जरूरत है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहने की क्या जरूरत है? अगर एमवाई का मतलब सब समाज को मुस्लिम यादव कहने का क्या जरूरत है? और अगर सनातन धर्म को गाली देने वालों को आप अपने गठबंधन में शामिल करें कि सनातन धर्म को गाली दो, सनातन धर्म मलेरिया है, इसको खत्म होना चाहिए, आप कहें, आपके गठबंधन के साथी कहें, और आपके गठबंधन के जो बड़े लोग हैं, खड़गे जी के बेटे कहें, और आप उनका समर्थन करो, तो ये आपकी सोच है। और निश्चित तौर पर जब विकास की बात है, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, हम भारत के विकास की बात करते हैं, ये सिर्फ एक परिवार के विकास की बात करते हैं। चाहे अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे राहुल गांधी का परिवार हो, ये परिवारों के विकास की बात करते हैं। आप जहां तक इनका टिकट देने का सवाल है, तो आप मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के कितने लोगों को टिकट मिले हैं, कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने लोग ऊपर पहुंचे हुए, वहां पर आम कार्यकर्ता सब दोहन हो रहा है। और निश्चित तौर पर एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के सब लोगों को टिकट देना है, सब लोगों को इलेक्शन लेना है, परिवार ही आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर जो ये छोटी सोच के लोग हैं, जो सिर्फ अपने परिवार से सीमित है, जो सिर्फ अपने तक सीमित है, उनको किसी चीज में देश से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये हम पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक रहना कोई बुरा नहीं है, चाहे इसके अंदर कोई भी धर्म के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सबको एक साथ रहना चाहिए। इसके अंदर गलत क्या है? हमने कहीं भी ये कही हो कि इस योजना का लाभ मुसलमान नहीं उठाएंगे, इस योजना का लाभ मुसलमान पात्र नहीं होंगे। आप मुझे ये बताओ, हमने कहीं भी मुस्लिम भाइयों को कहीं भी तिरस्कार कराओ, कहीं भी बहिष्कार कराओ, किसी भी योजना का लाभ उठाने से उनको रोका हो, तब आप हमसे कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अगर रोकते हैं तो ये लोग रोकते हैं
तो अगर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते तो ये लोग बंटवारा करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करते तो ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं रहने देना चाहते तो ये लोग नहीं रहने चाहते, क्योंकि ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। हम राजनीति को देश से हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं, अगर रोकते हैं तो ये लोग रोकते हैं। तो अगर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते तो ये लोग बंटवारा करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करते तो ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं रहने देना चाहते तो ये लोग नहीं रहने चाहते, क्योंकि ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। हम राजनीति को देश की सेवा समझते हैं, ये राजनीति को तानाशाही करके और उसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको घर बसाल दिया। हमारी अभी ये परिवारवाद की बात कह रहे थे, दुनिया भर की बात कह रहे, मुझे ये बता दें अगला इनकी समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति कौन होगा? क्या अखिलेश यादव जी के या मुलायम सिंह यादव के परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति इनका राष्ट्रपति हो सकता है? आज से पहले कभी हुआ हो तो बता दें। दूसरी बात, सच्चाई सुनील जी ने अपना सच्चाई प्रदर्शित करा है, सुनील जी ने सच्चाई बोला है और इनके अंदर सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये बात कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये भारतीय जनता पार्टी ने कही है और हम फिर भी ये कहते हैं, ये वोटों की राजनीति करते हैं, ये मुसलमानों को वोट लेने के लिए हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं को पूरी तरह से प्रताड़ित करते हैं।